नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये आप जो कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक, तो इसको हम वाई डैश भी कह सकते हैं। इधर इसको वाई डैश कह दो, इसको एक्स डैश एक्स कह दो। ठीक, ये हमारा यहाँ आता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट इनका। ठीक, अब जैसे यहाँ कोई बिंदु है, इसकी हमें स्थिति बतानी है। तो मान लो इसकी यहाँ जैसे हम पॉइंट कुछ दूरी मान लेते हैं, ग्राफ पेपर में आप सही से समझेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हम इसमें जो है कोई अगर पॉइंट लेंगे, मान लें हम 3 या 4, चलो 3 या 4 ही ले लेते हैं। 3 या 4 पॉइंट लिया, ये पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट को तो हम बोलते हैं एक्स के निर्देशांक। इसको बोलते हैं एक्स के निर्देशांक। ठीक, इसको बोलते हैं एक्स का निर्देशांक, ये होता है वाई का निर्देशांक। ठीक ठीक है। अब ये 3 क्या है? 3 क्या है? 3 का मतलब है वाई एक्स से फासला। उसका जो वाई एक्स से कितना फासला है? 3 यूनिट का। ठीक, और ये क्या है? एक्स एक्स से कितना फासला है? ये एक्स एक्स से कितना फासला है इसका। ठीक, बात समझे? तो ये वाई के निर्देशांक है, वाई निर्देशांक। ये हमारा एक्स निर्देशांक। ठीक, अब ये हमारा जो है, मैंने बताया भी, ये वाई एक्स से कितनी दूरी, यानी वाई एक्स से कितना फासला है इसका एक्स एक्स से कितना फासला है। ठीक, तो अभी मैं इसको एक्स एक्स का बिंदु कितना 3, तो ये 3, ये कितना 4। ठीक, तो ये इस बिंदु की स्थिति पता लगी। ठीक है, तो आप कक्षा 9th में भी जो पढ़ चुके हैं, ये हमारा जो तल होता है, ये किसी तल में अगर हमें किसी की स्थिति बतानी है, तो हमें जो है निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो निर्देशांक युग्म की हमें एक आवश्यकता पड़ेगी किसी तल में अगर किसी बिंदु की हमें स्थिति बतानी हो। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और जो है आगे पहले हम इसके कुछ सूत्र हैं, जैसे मैं साथ साथ कराते चलूँगा सूत्र को भी। पहले मैं इसका जो आपको दूरी सूत्र बता देता हूँ। तो देखिए, तो इसका एक दूरी सूत्र होता है हमारा, दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र जैसे हम मान लेते हैं कि ए के निर्देशांक क्या है? x1 y1। ठीक, और एक पॉइंट है बी। ठीक, इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक, मान लें इसी तल में मान सकते हैं किसी को, यानी कि जो है वो कोई बिंदु होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसी तल में अगर कोई बिंदु है हमारा, ठीक, यह मान लो चलो ए।
ठीक, कहीं कुछ दूरी पर कहीं जो है बी है, मान लो यहाँ बी, इसके निर्देशांक x1 और इसके y1, ठीक, और इसके x2 और इसके y2, ठीक। तो हमें जो है इसके बीच की दूरी बतानी है, ए बी के बीच की दूरी कितनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे, ए व बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी, हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं ऐसे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये हमारी, ऐसे हम इसके बीच की दूरी निकालें, ठीक। तो अभी हम इसको ये दूरी सूत्र, जैसे जैसे एक्सरसाइज में सवाल जिस टाइप के होंगे उसी का हम सूत्र पहले आपको बता दिया करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। 7.1 का हमारा पहला सवाल है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो पहला जो सवाल का पहला पॉइंट दे रखा 2 3 और ये 4 1, ठीक। मान लिया हमने कि ये ए का पॉइंट है, ये बी के है निर्देशांक है, ये ए के निर्देशांक है ना। तो फिर ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, तो मान लेंगे इसको माना, ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे ए व बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो होगा वो x1 का निर्देशांक 2 है ना, और ये y1 का ये, और फिर x2 का क्या है, ये पहला x का होता है, दूसरा y का होता है, ठीक। तो ये y2 का हो गया 1। तो सूत्र क्या होता है हमारा निकालने के लिए, मैं सूत्र पहले लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, ठीक, इनका होल स्क्वायर कर दे। तो x2 का मान 4 माइनस और x1 का मान है 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का 3, ठीक। आप चाहें ना तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं सूत्र को। 4 माइनस 2 तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो इसका भी होल स्क्वायर और ये लगा दे। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 माइनस 2 का भी स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा 2, माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस 4, तो ये भी प्लस 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा 4 4 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे बीच की दूरी निकल गई, इतने यूनिट आ गई, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा है हम उसको भी करेंगे। तो इसमें हमारा दूसरा सवाल ये है, इसका दूसरा पॉइंट पहले का -5 और 7, दूसरा है -1 3। तो इसको तो आप वैसे कर लेंगे। देखिए यहाँ इसका x1 बराबर है -5 और x2 बराबर है -1, ठीक। और y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है हमारा 7 और y2 बराबर है 3, ठीक। तो ये हो गया। तो वैसे ही सूत्र लगाएंगे जैसे मैंने पहले सवाल किया, वैसे ही ये हो जाएगा। तो ऐसे ही है, मैं इसको करा देता हूँ, ये ए बी की फॉर्म में है। तो हम हल कर रहे हैं किसको, तीसरे को। तो तीसरा क्या है, x1 बराबर है हमारा a और y1 बराबर हमारा क्या है b और x2 बराबर हमारा क्या है -a और y2 बराबर है हमारा -b। तो सूत्र लगा देंगे, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसे a और b पॉइंट आप ना मानो तो आप क्या कहेंगे, ए बी माइनस a माइनस b के बीच की दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो
क्या होगी, x2 माइनस x1, मतलब वो तो हम सूत्र अब जानते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं x2 माइनस x1, तो x2 माइनस ए है और माइनस x1 क्या ए, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या है माइनस का b है, फिर माइनस फिर y1 क्या है b, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस ए और माइनस ए दोनों जुड़ गए तो कितना माइनस का 2a आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। ऐसे ही है तो माइनस के 2b आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो ये अब वही होल स्क्वायर बनाना किसका, 2a का, तो -2a गुणा -2a, ठीक। तो इसका मतलब क्या, माइनस की और माइनस की गुणा तो प्लस होगी, प्लस के दो दूनी 4 और ए की और ए की ए स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4a स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये भी क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक। तो अब हमारा इसमें से 4 हम क्या कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और 4 का अगर हमने जो ये वर्गमूल निकाला तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 में लिख देता हूँ, ठीक। ये गुणा में ना तीनों गुणा में हो गई ये भी, ठीक है। तो इसमें से 2 आ गया बाहर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है तो ये निकाल देते हैं, ठीक। तो यही हमारा इतने मात्रक क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। अब हम इसका जो करने जा रहे हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 है हमारा, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो और इसमें एक चीज और बताई है सवाल में, तो क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जो अनुच्छेद है इसमें लिखा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 7.2 जो हमारा दिया है एनसीईआरटी बुक में जो दिया हमारा पेज नंबर 171 पे दिया है ये अनुच्छेद में, तो इसमें कहा गया है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, एक शहर बी, इसमें ये कहा गया एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी पूर्व यानी कि ईस्ट और 15 किमी उत्तर नॉर्थ जो होता है की ओर है शहर बी, ये बात कही गई उसमें, शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के
दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये था सवाल। तो अब जो है भाग एक को पहले हम हल करते हैं। इसके ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो। ठीक, मान लेंगे हमने। भाग एक की बात करते हैं पहले, हल कर रहे हैं हम इसको। जो हमारा ये भाग एक है, तो मान लिया हमने ए के निर्देशांक है 0 0 और बी के निर्देशांक है हमारे 36 और 15। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं पहले हम। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये तो हमारा x1, ये y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 सूत्र नहीं लिख रहा, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 ये है, y1 0 है। ठीक, तो ये आ गया हमारा 36। 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही बचा, 15 में 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। तो ये 36 का स्क्वायर हो गया, फिर ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 36 का जो स्क्वायर होगा हमारा, वो होगा हमारा, जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1296। ये हमारा आ जाएगा 1296 और ये आ जाएगा हमारा 225। ठीक, तो अब 1296 और 225 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1521। ठीक, इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 1521 आ जाएगा। और 1521 हमारा किसका वर्ग है वो देख लेंगे आप। ठीक है, देखिए ये हमारा है 39 का वर्ग। ठीक, ये हमारा है 39 का वर्ग। ठीक है, तो ये 39 आ जाएगी हमारी ए और बी के बीच की दूरी। ठीक, अब वो जो है भाग जो 2 की बात कर रहा है उसको करते हैं। तो दूसरा हमारा भाग है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी पूर्व। देखो पहले हम एक तल बना लिया है हमने। ठीक, अब उसने बताया एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी पूर्व। एक शहर मान ले, चलो ए इधर होगा। ठीक, ये तो 0 0 पर ओरिजिन होगा इसका 0 0। तो वो कितना, ये आप तो दिशाएं तो जानते होंगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो इस हिसाब से चलेंगे। ये तो हमारा एक्स एक्स है, ये वाई है। ठीक, तो उसने बताया एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, एक अन्य शहर ए से वो किधर है, 36 किमी पूर्व की ओर है। 36 किमी मान लो यहाँ से हमारा 36 किमी है पूर्व की ओर, चल दिए हम इधर 36 किमी पूर्व की ओर, और 15 किमी उत्तर की ओर, 15 किमी उत्तर की ओर, और 15 किमी किधर को है, वो उत्तर की ओर। ठीक, तो ओरिजिन से हम कहाँ 15 किमी ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से चलो यहाँ आ गए ना, तो यहाँ से हमारा 15 किमी ऊपर की ओर, ऊपर की है। ठीक, 15 किमी ऊपर की ओर है, की ओर है शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात करनी। तो इसको और इसको मैंने मिला दिया, इसको और इसको मैंने मिला दिया। तो यहाँ के अगर निर्देशांक यहाँ 0 0, तो इसके निर्देशांक इसके निर्देशांक यहाँ क्या होंगे। ठीक, इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो इसके निर्देशांक हुए हमारे 36, x पर 36 और y पर 15। ठीक, तो इसको हमने कोई नाम दे देंगे, यानी कि मान लेते हैं, चलो माना P00 शहर ए और Q। ठीक, इसे हम अगर P का नाम दे रहे हैं, चलो इसे P, इसे Q का नाम दे दो, और शहर ये और Q जो है हमारा Q 36 15
36 15 शहर बी को व्यक्त करते हैं। इसमें क्या है कि हमने जो पी को क्या है शहर ए से व्यक्त किया और क्यू को शहर बी को व्यक्त करता है ना। तो अब हमने पी क्यू के बीच की दूरी निकाल दी, तो वही 36 यानी x2 अरे ये बाई 2 ये x1 बाई 1, तो ये इनको मान रख दिए पहले की तरह जैसे भाग 1 में निकाला था। तो निकालने के बाद ये एक सोल्यूशन आ जाएगा उसका। ठीक, तो ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो पहले मैं संरेखी का कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। संरेखी का इसने कहा है जैसे मान लें यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बी है और ये सी है, यानी कि तीनों ये एक ही अगर रेखा पर है, तीनों एक ही रेखा पर हैं, तो ये क्या है संरेखी है। किस प्रकार से कि जो हमारा ए बी बराबर होगा वो किसके बी सी के बराबर होगा, और ये ए बी को जोड़कर ए बी प्लस बी सी बराबर जोड़कर क्या आना चाहिए ए सी पूरा आना चाहिए ना। तो अगर ये ऐसा आता है, ये ए बी रेखाखंड हमारा, ये बी सी रेखाखंड है, तो अगर ये ऐसा आ जाता है तो ये संरेखी है। अगर ऐसा नहीं आता है, बराबर नहीं आते ये दोनों जोड़कर, तो ये संरेखी नहीं है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए 1 5 बी 2 3 और सी है। ये बात भी लिख देता हूं जो मैंने बताई है। यदि ए बी और सी संरेखी हैं, तो क्या होना चाहिए हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि नहीं है तो क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक, अगर यदि नहीं है तो ठीक ये होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये ए के पॉइंट, ये बी के, ये सी के निर्देशांक ना ए। तो अब हम पहले निकाल लेते ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी तो अब सूत्र पहले बता चुका हूँ, तो यानी कि x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 प्लस, अब y2 माइनस y1 3 माइनस 5। ठीक, तो ये आ गया हमारा, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 आ गया ना। अब निकाल देंगे हम बी सी, मान लो एक रेखा पर जैसे ले रहे हैं हम यहाँ ए बी सी, यानी ए बी निकाल दे बी सी, क्या बी सी। तो बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो क्या बी और सी के पॉइंट ले रहे हैं, -2 है ना, ये x2 माइनस x1 इसका वैल्यू स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ठीक, तो ये हमारा -2 और -2 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 आ जाएगा प्लस 11 और 3 कितना हो गया 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और 16 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 212। ठीक, तो अब ए सी निकाल देंगे हम। ए सी निकाला हमने, तो ए सी क्या है हमारा, यानी कि पूरा निकालें ए और सी, तो ए के सी के पॉइंट लेंगे तो x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो क्या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक, तो 2 और 1 3, माइनस का 3 हो गया नहीं, तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9 और ये कितना हो 11 और 5 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा ये प्लस का। अच्छा,
256 और इसको जोड़ देंगे तो ये 265। ठीक, तो 265 हो। अब देख रहे हैं हम कि अगर हम ये रेखाखंड ले रहे हैं ए बी बी सी और ए सी जोड़कर हमने देख रहे हैं कि यही हमें पता लग रहा है कि ये जो है ये √5 है। ठीक, अगर इसको दोनों को जोड़ें भी तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा समझो ये रूट नहीं है, 12 और 5 17, तो ये 17 हो रहा है, ये 265, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक, तो अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः नहीं पता लग गया हमें, अतः बिंदु, चूंकि क्या बात है हमारी वो तो दिखा दें, ए बी ये वाली कंडीशन आ गई हमारी, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस अतः बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है। ठीक, बिंदु जो हमारे ए बी सी क्या होगा, संरेखी नहीं है फिर। ठीक, सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज का पता लगाना पड़ेगा, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का हमें पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिस समद्विबाहु सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो, द्विवी मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। ठीक, तो दो भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। ठीक, तो वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो हमें अब ये चेक करना है। तो देखिए, हमने माना ए बी, ये जो ए है हमारा, ए बी सी ऐसे पॉइंट मान लेते हैं, 5 - 2, बी का हमने पॉइंट मान लिया 6 4 और सी को 7 - 2। ठीक, तो अब ये है हमारे ये। ठीक, तो पहले हम ए बी निकाल देंगे, तो हमारा ए बी में आ जाएगा हमारा क्या, ए बी निकाला ना, तो x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा हमारा x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये माइनस तो ये है, फिर माइनस का ये 2 है, तो ये प्लस कर दो डायरेक्ट। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते थे 4 - 2, तो ब्रैकेट खोल देते फिर प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये अब आ गया हमारा 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये 4 है तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, ऐसे लिखो, तो ये आ गया हमारा 37। अब बी सी क्या निकाल दें, बी और सी, बी सी, तो बी सी में देखिए क्या है, x2 y2 x1 y1। ठीक, तो x2 7 - 6 प्लस -2 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बैठ गया है, 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी कितना बैठ जाएगा 37 का √37। अब क्या निकाल दें हम, ए सी या सी ए बी बी सी या सी ए या ए सी, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ए सी निकाल दिया, तो ए और सी निकाला तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे क्या, ए और सी, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, देखो क्या था, ऐसे ले लो एक्स, इसके किसी के मान सकते हैं, इस सी ए ले रहे हैं, इसके मान लो x1 y1 और इसके x2 y2। ठीक, वो इच्छा है, या ए सी ले लो, तुम्हारी इच्छा। जैसे मैंने बताया था कि x1 - x2 भी ऐसे भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो देखो, तो मैं लिख देता हूँ, इसे सी ए ले रहा हूँ मैं, चलो सी ए ले लिया, तो क्या आ गया, ये जो हमारी भुजा ए सी ले लो या सी ए, कुछ भी कहेंगे इसे, जैसे तुम्हें निकालना। तो अब हमारा ये आ गया x2 - x1। ठीक, x2 -
x1 इसका होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का कर दो, है ना। ठीक, अब 5 में से 7 जाएंगे तो हमारा कितना माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस ये अंदर गुणा करा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया तो 0। ठीक, तो ये हमारा स्क्वायर रूट लग गया। ठीक, तो ये हमने देखा है, इसका 2 भुजाएं बराबर आ गई, देखो ये ठीक आ गई। तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर बी सी। ठीक, दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, तीसरी कुछ भी हो। और ए सी क्या आई थी हमारे, जैसे ए सी तो हमारे 2 आ गई और ए सी 2, तो 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो 2 भुजाएं जब बराबर हैं तो अब क्या कहेंगे हम, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे जो आगे के सवाल हैं वो हम इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।